हाँ जी, ये नोटिस तो सबने देखा होगा, एनओआईसीसी जिसको बोला जाता है, या नेचुरल जस्टिस का नोटिस बोलो, या नोटिस टू इंटेंशन फॉर द वीजा कैंसिलेशन। तो ये चीज बोली जाती है, पर इसके जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो आज डिफरेंट होने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं। 18 मार्च 2025 को बच्चे को नोटिस आया, जिसमें बोला गया क्या कि भाई आपने स्टूडेंट वीजा डाला था 2022 में, और उस वीजा में आपने फंड दिखाए थे जो कि हम वेरीफाई नहीं कर पाए, और मतलब कहने का मतलब है कि वो बोगस डॉक्यूमेंट्स थे, वो फेक थे। अब इस केस में क्या हुआ, बच्चा किसी के पास गया, उन्होंने बोला आपको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे तो वीजा कैंसिल हो जाएगा, तो लेट इट बी, तो कैंसिल होने दो। पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इसमें दो चीजें होती हैं बेसिकली। एक तो होता है कि आपका जो आपको इन्फॉर्मेशन बोले कि बोगस डॉक्यूमेंट है, या तो वो प्रूव कर दो वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि वो बोगस नहीं है, आप प्रूव कर दो। या दूसरा ऑप्शन आता है आपका वीजा क्यों ना कैंसिल किया जाए, ये चीज की बात वो करना भूल गया वो बंदा उस बच्चे के साथ। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, या तो आप प्रूव कर सकते हो कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने डिपार्टमेंट ने बोली है वो गलत है, वो सही नहीं है, या उसको सेटिस्फाई कर दो। अगर वो इन्फॉर्मेशन सही है देन आपको बताना पड़ेगा कि आपका वीजा क्यों नहीं कैंसिल किया जा सका, किया जाए। मीन्स अगर वो सेटिस्फाइड है दे वॉन्ट कैंसिल द वीजा। जो मैंने 2 महीने पहले वीडियो बनाई थी वो इसी केस के ऊपर बनाई थी, और वो केस हम जीत गए थे, और उनको भी यही बोला गया था कि आपको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपका वीजा कैंसिल ही होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका वीजा कैंसिल नहीं होगा उसके जस्टिफाई होने के बाद भी, जब बिना जस्टिफाई, वो मैं बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ कि दो ऑप्शन होते हैं, दूसरा ऑप्शन आपको बचा सकता है। अगर सेटिस्फाई हो गए दे वॉन्ट कैंसिल द वीजा, अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो वो दे विल कैंसिल द वीजा। तो वो अपॉर्चुनिटी है, उसको यूज करो। ये मत सुनो कि भाई रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब कैंसिल होने से नुकसान क्या है, एक तो आप अनलॉफुल हो जाओगे, चलो ब्रिज में ई ले लोगे, तो उसके बाद क्या होगा, मोस्ट ऑफ वीजा यू कांट अप्लाई ऑन शोर। अगर आप बाहर ट्रैवल ओवरसीज करते हो देन यू विल बी बार्ड फॉर 3 इयर्स, डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के बाद जा रहे हो। तो ध्यान से जाया करो, जिसके पास भी जाते हो क्लियर रखा करो। मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना या कुछ ऐसा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई इन्फॉर्मेशन सारी होनी चाहिए, लॉ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए लॉ से ऊपर कोई नहीं है, ना ही मैं हूँ, ना सामने वाला है, ना ही कोई डिपार्टमेंट है। तो लॉ ही है। तो इसकी इंफॉर्मेशन इसलिए भी जाना जरूरी है क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो मिस कर दे तो वीजा तो कैंसिल होना ही है। तो ये मैं दोबारा बोल देता हूँ, या तो आप जस्टिफाई कर दो वो जो डिपार्टमेंट ने बोला वो गलत है, या ये प्रूव कर दो कि आपका वीजा क्यों ना कैंसिल किया जाए। आप जेन्युइन हो, या आपका हिस्ट्री दिया जाए, जो भी है, जो करंट सर्कमस्टांसेस है, बेसिक रफ आइडिया। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, और ये भी पता चल गया होगा कि भाई हर वीजा कैंसिल नहीं होता। फिर भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारे ब्रांच को विजिट कर सकते हो, या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। Thank you.